जय जगन्नाथ पिलामानंकु स्वागत आदर पिलामाने तुम दशम श्रेणी ओडिया बहिर आज आम चिलिकार सायंतन दृश्य कविताटी को आलोचना करवा यार आवृत्ति को गोटे भिडियो आम कर सारीचे एबे यही कविताटीर आलोचन आम देखा कवि द्वारा रचित उक्त कवितार भावार्थ कौन तार तात्विकार्थ कौन जहाँ को बुझा द्वारा आम उक्त प्रसंग रे परीक्षा पाई सचेतन हो पारिबा उक्त प्रसंग को परीक्षा रे प्रस्तुति होगापाई आम पाई सहज हम से उक्त कविताटीर आलोचना प्रारंभिक पर्यायर कवि परिचय आम देखा जे राधानाथ राय संपर्क रे राधानाथ होउचंदी उत्तर रीतिजुगर जड़े बलिष्ठ साहित्य साधक रीतिजुग परे जो जुगर अयमारंभ घटे से जुग हेउची आधुनिक जुग ये आधुनिक जुगर प्रथम नियामक होउचंदी प्रतिष्ठाता होउचंदी कविवर राधानाथ राय तांकर जन्म 1848 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारिख रे बालेश्वर जिलार केदारपुर ठारे तांकर जन्म पिता थिले सुंदर नारायण राय माता तारिणी देवी मृत्यु तांकर 1908 मसीहा अप्रैल 16 तारिख रे वृत्ति दृष्टि देखिले से शिक्षकता जीवन तांकर वृत्तिगत जीवन आरंभ करथिले परे ओडिशा स्कूल समूहर जॉइंट इन्स्पेक्टर और शेष में बंग और बिहार ओडिशार इन्स्पेक्टर भाव में शिक्षा विभाग रे वरिष्ठता भित्ति कार्य संपादन करथिले। ये व्यतीत राधानाथंकर स्वतंत्र परिचय होउची तांकर प्रवृत्ति होउची साहित्य साधना जड़े विदग्ध रसिक स्रष्टा भाव में ओडिया साहित्य तांको चिरकाल स्मरण रखे प्राच्य और पाश्चात्य साहित्यर समीकरण रे ओडिया साहित्य जो आधुनिकतार अयमारंभ घटी ताहार प्राण प्रतिष्ठाता हेउचंती कविवर राधानाथ राय तांको सृष्टि गुड़िक देखिले आमे देखिबा प्रबंध भितरे विवेकी इतालीय जुभा काव्य भितरे आसुची केदार गौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वर उषा पार्वती नंदिकेश्वरी उषा पार्वती चिलिका महायात्रा दरबार तुलसी स्तव प्रभृति काव्य तापर आम देखुचे जो कविताटी आज आम आलोचना करने को जाऊे आमर पाठ्यपुस्तक अंतर्गत कविता से कविताटी होउची चिलिका खंडकाव्य जहाँ 1892 मसीह रचित होता कवि द्वारा से खंडकाव्यु आनीत उक्त कवितारे आमे देखिबा चिलिका को नहीं कविंकर जो आवेगप्रद उपलक्ष्य कवि चिलिका को अति निकटरू देखिचंती आमे समस्ते चिलिकार उणा अधिके बुली चिलिकार नीलांबु चिलिका जहाँ को अनेक कविचक्षु देखिथिले मध्य राधानाथ दृष्टि रे चिलिकार रूपलावण्य थिला अनुपम नैसर्गिक चिलिकार प्राकृतिक चित्र रे कविचित्त एते मात्रा रे आलोड़ित आकर्षित होइथिला जे स्वतःस्फूर्त कविंकर लेखनी झरी उठिथिला चिलिका खंडकाव्य कवि दृष्टि रे चिलिका सते जेमिति अनेक गुड़िए चित्रर चित्रशाला चिलिकार प्राकृतिक चित्र वर्णना अवसर रे कवि केवल प्रकृतिर बाह्यरूप वर्णना नुहे प्रकृतिर अंतरूप तत्सहित ओडिशार प्राचीन इतिहास परंपरा लोककथा किंबदंती ए सबू को मध्य चिलिका काव्य रे स्थानित करिसेंती। आज आमे देखिबा कविताटीर अंतःकरण रे थिबा प्रकृतिर सेही अनुपम चित्र को कवि चिलिका भ्रमण समय रे चिलिकार संध्याकालीन चित्र को स्वचक्षुरे अवलोकन करी अभिभूत होइचंती आउ तांकर अभिभूत मनस्क कवित्व शक्ति जन्म नहींची एही वर्णना अर्थात चिलिकार सायंतन दृश्य संध्याकालीन चित्र चिलिकार
संध्याकालीन चित्र अर्थात चिलिका मध्य संध्या समय कि प्राकृतिक रूप परिग्रह घटे ताहार आलोचना उक्त कवितार आम देखा पाइबा। प्रथम पदे देखुचे प्राची मूल एबे मीन जीवी नाबे छायाकारे चित्र दिशे ठाबे ठाबे। प्राची अर्थात पूर्व पूर्व मूल चिलिकार पूर्वपटरे कवि कहते संध्या आगमन प्राय। हे पाठक माने चिलिकार एबे संध्या काल आगमन एथिपाई प्राची मूल अर्थात पूर्व दिगरे आम देखा पाऊचु मीनजीवी नाबे। मीनजीवी माने अर्थात मत्स्यजीवी माने नाबरे माछ धरिबा परे नाबरे माछ रखी फेरी आसुचंती जहाँकि दूर को छाया गोटाए छायाकार चित्र दिशुची। ठाबे ठाबे माने गोटे गोटे जगार गोटे गोटे जगार सते जमी पूर्व दिगरु आसुची मीनजीवी मानकर नाब जो थे मत्स्यजीवी माने आनंदरे निजर माछ संग्रह करी फेरी आसुचंती जहाँ छायाकार चित्र भली ठाबे ठाबे स्थाने स्थाने दिशुची। मत्स्य धरी से समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भावी एक ध्याने। माछ धरी सारिबा परे संध्या समय घर बाहुडार बेल घर बाहुडा बेले कौन होउची स्वभावतः आमे जदि कुआडे जाई थाए किछि करिबा पई काम कार्य जाई थाए तले फेरिला बेले घर कथा बेसी मन पड़े। घर भावना रे आमर गति टिके बेसी बढ़ी जाए। मत्स्यजीवी मानकर सही अवस्था होइछि। माछ को संपूर्ण भावे नौकारे संग्रह करी आनंदरे मन पड़ी जाउछि राति हेलाणी घर कथा घरर स्त्री पिला मानकर कथा। तेणु एक ध्यान रे सते जेमती निज घर अभिमुखी होउचंदी को माने माछ धराली माने माछ धरिक समुद्र मुहाणरू धीरे धीरे निज गृह आड़क प्रत्यावर्तन करुचंदी एक ध्यान रे एक मन रे। एही समय रे भालेरी शिखर रे संध्या तारा देखा दउछि। भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी। भालेरी अर्थात एक पर्वतर पहाड़र नाम। चिलिका मध्य बहुत गुड़े छोट बड़ पहाड़ रही तन्मध्यरु भालेरी पहाड़ अन्यतम। सेही पहाड़र शिख देश रे संध्या समय संध्या तारा देखा जिबार देखी मत्स्यजीवी माने कौन करुचंती ना निज नाबरे जो पट्टिका बा पाल आगे पिला माने एबे सिना मोटर चालित डंगा बाहरलाणी सेतले मोटर चालित डंगा नथिला। डंगा को चलेया पई नौका को चलेया पई पालर साहाय्य निया जाउथला। ताको पाल टणा नौका बोली बा पाल टणा जहाज बोली मध्य कुहा जाए। पाल टणा काईकि पाल टणा जाए ना पवनर बेग को रोकिबा द्वारा विपरीत दिगरे नौका चली पारे। सेथिपई जुआड़ को जीवाकू पड़े पाल को सेई आड़ को बुलेइबाकू पड़े। तेणु नौका धरी घर को फेरिबार समय घर मुहरे आसी पहुँची गले मत्स्यजीवी माने। तेणु कौन करुचंदी आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी पट्टिका को टेकी देगिरी अर्थात एबे डंगा को कौन करिवे धीरे धीरे कूल को आनिवे। तेणु उल्लासर सहित निज पाल टणा पाल को कौन करुचंदी नौकारु से टेकी देगिरी बाहर को रखुचंती जहाद्वारा कि आउ पालर आवश्यक नहीं कारण से कूल आसी पहुँची गले। तेणु पाल को टेकी देगिरी कौन करुचंदी ना से माने फेरी आउछंदी एक ध्यान रे निज घर को कारण निज घर कथा मने पड़लेनी। दिन सारा से माने जाइथिले माछ धरिया को समुद्र भीतर को एबे समुद्र मुहाण देई चिलिका वक्ष भीतर को चली आउछंदी अर्थात चिलिका उपकूल मानकरे एमानकर वासस्थान सेइठिकी चली आउछंदी। जेतले फेरी आउछंदी संध्या समय रे आमे माने आमर व्यस्तबहुल समयरु जंजालमय समयरु जेतबेले निजको टिके हाल्का करिया को इच्छा करे सेतबेले कौन करे मने मने गोटे गीत आमे बोली पकाए। ठीक एठी कवि देखा पाउचंदी काहाठारे ना मत्स्यजीवी मानक ठारे गोटाए सुंदर चित्र कौन ना फेरी आसुथवा मत्स्यजीवी मानक कंठरू कौन शुभुची तांक कंठू कवि सूर्य गीतामृत दुर्वही आणे चिलिका मारुत। तांक कंठरू शुभुची कवि सूर्य बलदेव रथंकर कविता जो कवितार स्वर को किए आनी कवि कान पहुँचाऊँची ना दूररू बोही आणुची चिलिकार मारुत। मारुत माने पवन चिलिकार जो मंद मंद पवन से पवन रे भासी आसुछि मत्स्यजीवी मानक कंठरू कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीतामृत अर्थात कौ गीत ना कवि सूर्य बलदेव रथंकर सबुठारु बलिष्ठ कृति चंपू काव्य कौन सेटा किशोर चंद्रानंद चंपूर गोटे गोटे कविता
कवि कौन कहउचंदी कहउचंदी संगीतर माधुर्य कौन आ कविंकर महिमा कौन रे उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान ह्रद नील वक्षे करे अधिष्ठान कहले उल्लासर आत्मा से कवितार तान जेतबेले संपूर्ण चिलिकार वक्ष देश रे विचारित हो जाउची प्रसारित हो जाउची सते जेमती ह्रद नील वक्षरे किए राज करुची किए राजदी करुची उल्लास खाली आनंद आनंद ही चारिआडे ही गीत मध्यरे राजदी करुची गीत गोटाए भल संगीत जेमती कान को मन को चैतन्य को आह्लादित करे ठीक से ही भली चिलिकार वक्ष को आह्लाद करुची उल्लसित करुची से गीतर तान अर्थात स्वर जहाद्वारा कौन होची से गीतर स्वर एते मधुर सुंदर जे हसंती चौदिगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूलवासिनी संध्या समय कौ माने हसुचंती देवी माने संध्या हेले सब देवी माने बाहरंती आमर चौदिगरे सब दिग मानकर देवी अछंती हैला जो माने कौन जो माने अति सुंदर मनोरमा देवी माने सब दिगर पूर्व दिगर देवी अछंती पश्चिम दिगर देवी अछंती पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अध ऊर्ध्व हैला ऐशान्य अग्नि नैऋत्य वायु सबु दिगर देवी माने अछंती तांको दिगांगना बोली कहा जाए एई दिगांगना माने कौन करंती एई दिगांगना माने कौन करंती ना संध्या हेले चिलिकार भ्रमण करती से माने एही गीत को सुनिबा परे कौन करुचंदी एही गीत को सुनिबा परे अति आनंद रे उल्लास मनरे सते जेमिति एही मधुर हासिनी माने जार हस अति मधुर सेही देवी माने चौदिगरे भ्रमण करुचंती दिगांगना माने प्रत्येक दिगर अंगना माने नारी दिग नारी माने बा दिग देवी माने ज्योत्स्ना दुकूलवासिनी को वस्त्र पिंधिचंती मधुर हस हस तांकर बदन ज्योत्स्ना दुकूल वासिनी बास अर्थात वस्त्र को वस्त्र पिंधि सते जेमिति चंद्र किरणर दुकूल कहले पाट वस्त्र चंद्र किरणर पाट वस्त्र को परिहिता दिगांगना माने चौदिगरे मधुर हस देखई भ्रमण करुचंती तांकर मन आनंदित आह्लादित प्रफुल्लित होई उठुची कारण कौन ना एई कवि सूर्यंकर गीतामृत जहाँ मत्स्यजीवी मानकर कंठ प्रदेश झरी आसुची ताकू सुनिबा परे सेमानंकर हृदय आह्लादित होउची सेमाने सते जेमिति चंद्र किरणर पाटवस्त्र को परिधान करी चिलिका वक्षरे विराजमान करिचंती भावांतर पुणी क्षणे करे जात गलाणी तो गला कथारे संगात पुणी क्षणक पर क्षण मुहूर्त पर मुहूर्त हठात कवि सूर्यंकर गोटिए पर गोटिए पद भासी आसुची काहा कंठरू मत्स्यजीवी मानकर कंठरू कौन भासी आसुची कवि कहते भावांतर सृष्टि करुची क्षणक पर क्षण मनरे कविंक हृदय कविंक मनरे कौन करुची भावांतर सृष्टि करुची कवि सूर्यंकर किशोर चंद्रानंद चंपूर ग वर्णर कविताटी पिला माने किशोर चंद्रानंद चंपू 34 क्रम रचित एक चंपू काव्य क ख ग घ व च छ ज झ एभली सबु वर्णरे रचित कविता ग्रंथ जहाँ को किशोर चंद्रानंद काव्य बोली कहा जाए है चंपू काव्य यही चंपू काव्यर ग वर्णर कविता अति सुंदर मनोज्ञ हाँ जो कवितार प्रथम पाद होची गलाणी तो गला कथारे संगात गलाणी तो गला कथा गुपुते सिना मु तोते पचारुची गुपुते सिना मु तोते पचारुची बड़ी पड़ी बारु व्यथारे संगात बड़ी पड़ी बारु व्यथा यही भाव में मत्स्यजीवी मैंने बोलुवा बेले राधानाथ कान बाजी से संगीतर तान से मधुर तान रे भावांतर सृष्टि होची कवि वक्षरे कवि भावुचंदी आहा हे कवि तुमर गीत की महान तुमर शब्दर माधुरी केते मनोज्ञ मने पकाउचंदी कवि तापरे संगीत आवेशे नाना रूपे मन अतीन्द्रिय देशे करे विचरण कहते संगीतर आवेश रे यही संगीत मन भीतर गला बेले गला परे कविचित्त आवेशित होइछि आवेशित माने सते जेमिति कौन होइछि बसीभूत होइछि संगीतर तान रे मोहित होइथिबा कविंकर मन कौन होइछि अतीन्द्रिय देशे करे विचरण सते जेमिति इंद्रियर ऊर्ध्वरे
तन मन चित्त अहंकार ये सबू तन्मात्रा को डेई मन को अतिक्रम करी जाउची। मन अमन विमन कुमन सुमन पांचटा मन को अतिक्रम करी सते जेमिति अतीन्द्रिय जगत रे मन विचरण करुची, जोठी इंद्रियर कौनसी प्रभाव न थाए। भावनार सेई स्तर को कविंकर मन चली जाउची। चाली जाए शून्य शून्य केउं स्थाने कि लोड़ीबा से हिता न जाने। कवि कहते से गीत शुणा परे मन एभलिया गोटे शून्य प्रदेश को पलाउची कि लोड़ीबा से हिता न जाने। तापई कौन दरकार से समय से मन से समय जानीपारे नाही। अर्थात मन भूलाणिया तानरे कवि विमोहित होइचंती, कहउचंती मो मन से समय कुआड़े शून्य आकाश रे चली जाउची, मु जानी पारुनी कौन पाइबार आशा तार अच्छी से मन निजे भी जानी पारुनी। अरे धन्य से ही जार आज्ञा सिरे धरी ए लीला रचंती देवी भागेश्वरी, देवी भागेश्वरी। धन्य से ही जार आज्ञा सिरे धरी। अच्छा, कविता काव्य ई सबु सारस्वत जगतर सृष्टि को कहार कृपा बोली कहा जाए? माँ बाग्देवी अर्थात सरस्वती कृपा। कवि कहते केउ परम ब्रह्मंकर आज्ञा को मथारे धारण करी यही लीला को माँ सरस्वती एमती रचना करिसेंती। अर्थात सरस्वती कृपा बिना केही कौन सी कला जगत रे आगे पारिबो नाही। ताहले कविंकर ये कृति तथा चिलिकार ये सौंदर्यमय सुषमा ये सबू जेमिति माँ बाग्देवींकर सृष्टि। माँ बाग्देवी केउ परम ब्रह्मंक आज्ञा को मथारे धारण करी ये लीला को रचना करिसेंती। हे बाग्देवी तुमको कोटि नमस्कार। पुणी कहउचंती रथे, रथे अर्थात कवि सूर्य बलदेव रथ को संबोधन करुचंती। हे रथे तुम्हें धन्य, धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभ क्षणे मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने। तुम्भ माटी देह ग्रासीछि श्मशान मात्र जसो देहे तुम्भे आयुष्मान। हे रथे, हे कवि सूर्य तुम्हें धन्य, कारण तुम्भर जन्म निश्चित कौन से एक शुभ क्षण रे होइथिबो। तेणु तुम्हें आज मृत्युंजय, तुम्हें ये संसार रु विदाय नहीं भी तमें अजर अमर ए उत्कल भुवन रे। कारण तुमर माटी देह शरीर, तुम माटी देह ए जड़ शरीर को श्मशान ग्रासीची। अर्थात श्मशान रे तमर पंचभूत लीन होइची सत, मात्र जस देहरे तुम्भे आयुष्मान। अर्थात तमर जस, तमर जो कीर्ति, तमर जो कालजयी सृष्टि ताहा तुमको चिर अमर करी रखिची, दीर्घायु करी रखिची। आयुष्मान माने दीर्घायु करी रखिची। सबुदिन ए उत्कल प्रदेश रे, ये ओडिशार प्राण रे, ओडियार प्राण रे तमे कौन तमे संजीवित हो रहिथिबो। हे कवि सूर्य तमे धन्य धन्य धन्य। तमे सिना ए संसार रु विदाय नैच, किंतु तुमर अमर कृति आदि मध्य तुमको बंचई रखिची। तापरे पुणी मत्स्यजीवी मान कथा कवि कहते मीन आकर्षण आसे पोत पाल तरणी रे जाली देलाणी मशाल भावे पाप मूर्ति परियटई से स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिसे। कहले मीन आकर्षण आसे पोतपाल। पोतपाल माने पोतकर जी पालन करता। पोत कहले नाब, नाबर पालन करता किए? नाविक। अर्थात एठी मत्स्यजीवी माने, मत्स्यजीवी माने रात्रि समय रे माछ धरिया पई गोटाए कौशल आपणांती। कौन से कौशलटा ना जेतेबेले संध्या बक्षरे नाब गुड़ाक जल भागरे थाए सेतेबेले नाबरे माने कौन करती? मशाल जाली दियंती, माने निया हुड़ा जाली दियंती। जो निया प्रति आकर्षित होई कौन हुए? तरणी रे जाली दियंती मशाल। भावे पाप मूर्ति परी अटई से स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिसे। कहले एही मशालटा काहा भलिया ना भवे माने संसार रे पाप मूर्ति भलिया। अर्थात पाप कर्म, पाप मूर्ति कहले पाप कर्म बा पाप दृष्टि बा पाप भावना, यह तुलना करिसेंती मशाल सहित। मशाल प्रति आकर्षित हुए किए? ना माछ। पाप प्रति आकर्षित किए हुए? ना मनीष। कौन हुए? स्पर्शे मारात्मक, छुईबा माने अत्यंत भयंकर, किंतु रूपे रम्य दिसे, देखिबाकू सुंदर दिसे। मशालटा देखिबाकू आलोकित जिनिसटिए सुंदर लगे, किंतु छुईबा माने पाप। ठीक से भलिया पाप कर्म कला बेले भारी आनंद लगे, किंतु
ତାହାକୁ ଭୋଗ, ତାହାର ଭୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ କାମ ପ୍ରଥମେ କରିବ, ପ୍ରଥମ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହେବ? ପରେ ତାହା ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବ। କେଉଁ ଭଳିଆ କବି ବୁଝଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେନେ ପଡ଼ ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଏଇ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲକୁ ଦେଖି ମାଛମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜିନିଷ, ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଶାଲକୁ ଚାହିଁକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନୌକା ବା ନାବ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଶିକାର କରନ୍ତି ବା ରଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ ଇ ଅଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ, ପାପ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଲୋକ ଯେମିତି ଅନୀତି ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ ପଡ଼ି ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଇଏ ଅଜ୍ଞାନ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଶାଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନୌକା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଅଛି କବି ଏଠି ବତଉଛନ୍ତି। ହେ ଜୀବମାନେ, ପାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନି। ପାପ ପ୍ରଥମରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଦେଖିବାକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୋଗରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ କବି କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ, ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ, ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। କହୁଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ, ଚିଲିକାର ପବନ ବହିଲେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୁଏ ଚିଲିକାର ଜଳରାଶି। ସେଥିରେ ବୋଇତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖାଲି ଉଠ ପଡ଼ ହେଉଥାଏ, ଦୋଳାୟମାନ ହେଉଥାଏ। ଥରେ ଥରେ ହୁଏ, ଥରେ ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତରିତ। ଥରେ ଥରେ ସେ ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲାବେଳେ ପୁଣି ତରଙ୍ଗରେ ତଳପଟେ ଲୁଚିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଏତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଇ କେମିତିଆ ଉଠପଡ଼ ହୁଏ? କବି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଲା ଭଳିଆ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ମନରେ କୌଣସି ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୁଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ପୁଣି ସେ ନିରାଶାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଉ ନିରାଶା ଭିତରେ ଦୁଃଖୀର ମନ ଯେମିତି ଦୋଳାୟମାନ ହୁଏ, କବିତାର ତରଙ୍ଗରେ ବୋଇତ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି ଦୋଳାୟିତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। କାହା ଭଳିଆ? ନା ନାବ ଉପରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲର ଶିଖା ବା ନିଆଁ ଦୋଳାୟମାନ ଡଙ୍ଗାର ରୂପ ସହିତ, ଦୋଳାୟମାନ ଡଙ୍ଗାର ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଉଠ ପଡ଼ ହେଉଥାଏ। ନିଆଁଟା ଟିକିଏ ଦିଶୁଥାଏ, ପୁଣି ଟିକିଏ ଲିଭି ଯାଉଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତରଙ୍ଗରେ ଦୋଳାୟମାନ ହେଲାବେଳେ ନିଆଁ ଦିଶିବା, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଦିଶୁଥାଏ। କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ କବି? କହିଲେ ନିଶା ଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ନିଶା ଗମେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାର ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ, ରାତ୍ରି ଆସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ କୋଳାହଳ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି? ସ୍ତିମିତ ହେଉଛି। ଲୋକ କୋଳାହଳ ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ, ସତେ ଯେମିତି ଲୋକ କୋଳାହଳରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଅବନି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଧରିତ୍ରୀ ରାଣୀ ନିଶ୍ଚଳ ବା ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି ଆଗମନରେ ଜନତାଙ୍କର କୋଳାହଳ କମିଯିବାରୁ ଅବନି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଉଛି? ନୀରବ ହେଇଯାଉଛି, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। କହିଲେ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ନବ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ, ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନବ ଆକାଶ ସବୁଆଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସତେ ଯେମିତି ବିଚ୍ଛାରିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଭୂଲୋକ ଦ୍ୟୁଲୋକ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ସବୁ ଯେମିତି ମିଶିକିରି ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି? ସତେ ଯେମିତି ପାରଦ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ପୁରା ରୌପ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଧୌତ ହୋଇଥିବା ଧରଣୀକୁ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାରଦରେ ଧୋଇ ହୋଇଥିବା ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ବୋଲି କବି ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦ୍ୱୀପ ଶୈଳ ତଳେ, ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶ୍ରୋବେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଶୈଳ ତଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସ୍ପଷ୍ଟାକାରରେ ଶୋଭାୟମାନ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ, ଶୈଳ, ଏ ଦ୍ୱୀପ, ଏହାର ଛାୟା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି? ନା ଜଳ ଭାଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ହୃଦୟରେ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ଷରେ
ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଦୀପ ଶୈଳ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଛାୟାକାର ରାତିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କେଉଁ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ନା କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଭାସି ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରିବନ ନାସି। କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର, କ୍ଷୀରୋଦ କ୍ଷୀରସାଗରର ସୋଦର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଭାସି ସତେ ଯେମିତି କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଭାସି। କ୍ଷୀରୋଦ କ୍ଷୀର ଦାନ କରୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ତାହାର ଭ୍ରାତା ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟାଏ ସମୁଦ୍ରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କ୍ଷୀରସାଗର ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ଭଳିଆ ହେଲା, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରସାଗର ତାର ଭାଇକି ସତେ ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଭାସି। ଅର୍ଣ୍ଣବ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, ଇଏ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିକିରି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରର ଭାଇ କ'ଣ ଏଠି ଶୋଭା ପାଉଛି କି? ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରି ବନ ନାସି। ନାସି କହିଲେ ମୁନିଆ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜଳଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ନାସିକା ମାନେ ନାକ ଯେମିତି ମୁନିଆ, ଠିକ୍ ସେମିତିଆ କୌଣସି ମୁନିଆ ପର୍ବତ ଜଳଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସିଥାଏ, ତାହାକୁ ନାସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବନ ଗିରି ଏସବୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ସତେ ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବରେ ଭାସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ସମୁଦ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସତେ ଯେମିତି ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ବିଶଦ ଭାବରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଗିରି ବନ ନାସି ସତେ ଯେମିତି ଧବଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭାସମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ କାହା ଭଳିଆ? ସତେ ଯେମିତି କ୍ଷୀରୋଦ କ୍ଷୀରସାଗରର ଭ୍ରାତା ଭଳିଆ। ସୋଦର ବୋଲେ ଭାଇ ହେଲା, ଯାହାକି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବରେ ଭାସିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତା ଭିତରେ କିଏ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଶୋଭା ପାଉଛି ଗିରି ବନ ନାସି। ତାପରେ କବି କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁ ପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି କାହା ଦେହରେ? ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁ ପତ୍ରେ। ତରୁ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟାପୁରେ ଗଛପତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ଗଛପତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଚିକଣିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ମସୃଣ ଉପଳେ, ଉପଳ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ତର, ଚିକଣ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ି ଜକ୍ ଜକ୍ ସତେ ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭଳିଆ? କବି ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ବନସ୍ଥଳୀ ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ବନ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ। ତାହା ସତେ ଯେମିତି ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର, ଟିକେ ଆଲୁଅ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର। ତମେ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କର ଗଳାରେ ଥାଏ, ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାରେ ଯାହାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ସର୍ପ ଥିଲେ ତାହା ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁଭଳି ଦିଶେ, ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀ ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସେଇଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ କବି? କହିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ଗିରିବନ ଦେଶ ନାହିଁ ଏଥି ନର ଚହଳର ଲେଶ। ରାତ୍ରି ଆସିଗଲାଣି ନା, ଆଉ ବନଭୂମିରେ କେହି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ନର ନଥିବାରୁ ନର ଯେଉଁଠି ରବ ସେଇଠି, ନର ଯେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗା ନୀରବ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ନୀରବି ଯାଇଛି ବନଦେଶ, ଗିରି ବନଦେଶ, ପର୍ବତ ଆଉ ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବନଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ନୀରବ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ନର ଚହଳର ଲେଶ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଚଳାଚଳର କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଶୁ ନାହିଁ। ଦୂର ଝରନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। ସତେ ଯେମିତି ରାତ୍ରି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସି ରାତ୍ରି ଘନ ହେବାରୁ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଝିଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ଝି ଝି ଝନତ୍କାର ଝଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଛି, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛି କାହାର? ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। ନିଶିଥିନି ମାନେ ଗଭୀର ରାତ୍ରି, ଗଭୀର ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ଅଧିକା ହେଲାଣି ବୋଲି ସୂଚିତ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ, କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତେଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ।
कहले कली उपद्रवे तेजी लोकालय सते जेमिति कलीर उपद्रव जोगु लोकंकर आलय लोक मानक घर को त्याग करी शांति की स्थले भजिले आश्रय रात्रि अधिका है जी जोड़े काम करिया जाइथिले समस्त घरे आसी उपस्थित हेले तो किछि कलह हुए तो आरंभ हो पारे कथबार्ता आरंभ हो पारे तेणु घर प्रदेश रु सते जेमिति शांति देवी कौन करिछि लोक मानक घर को त्याग करी आश्रय नहीं कौटी ना चिलिकार गर्भरे कारण चिलिका गर्भ सेठारे पूरा शांत निश्चल निशब्द हो जाइछि कवि कहउचंती शांति देवी बोधे लोकालय छाड़ी ए स्थान रे आश्रय ग्रहण करिसंती। हे चिलिका संध्या समय जो अपूर्व रूपश्री को दर्शन करी मु आज अभिभूत कहते चिलिका तोहर यही शोभावन संध्या समय चिलिका तोर ये अपूर्व रूप लावण्य तोर जो अनुपम नैसर्गिक चित्र को देखी वर्णोत्सवमय दृश्य सायंतन संध्या समय जो वर्णोत्सवमय सते जेमिति वर्णर उत्सव विभिन्न चित्रर एटी रंगालय सते जेमिति सृष्टि होईछि सेही दृश्य को देखी मु अभिभूत होउछि। हे चिलिका संध्या समय सायंतन समय तोर ये स्वभावन चित्र मते आह्लादित करिति उल्लसित करिछि कवि चित्त को मोर सते जेमिति शब्दायित करी रूपातीत कर दौची मु भावावेश तो उपरे दुई धाड़ी कविता लिखि बसी यही भाव में चिलिकार सायंतन कवि सप्ताह कवि तार परिसमाप्ति घटी पिला माने आशा और विश्वास ए कवितार सार तत्व आलोचना तुमको निश्चित भाव में किछिटा दिग्दर्शन देइथिबो जहाँ तुमको पढ़िबारे परीक्षा प्रस्तुति रे तुमको सहायक हबो। जय जगन्नाथ शुभमस्तु।